राधे 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 प्रतिभा ब्लॉग से स्वागत है। अभी अभी बड़े अच्छे सब्जेक्ट पे टीवी पे डिस्कशन आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, लाइव आ रहा था, इसको तो चलो कवर करना ही था और मैंने इसको कवर कर लिया। सब्जेक्ट भी अच्छा था, बात भी अच्छी थी, बहस भी अच्छी थी। अभिनव शर्मा जी, भाई जितनी डिबेट हम करेंगे उसमें ये एक्ट आएगा ही आएगा, कानून आएगा, एक्ट तो नहीं है, कानून आएगा। तो अगर ये कानून इतना ही विवादित है उसमें आप तो उसको अभी तक बदला क्यों नहीं गया लोकसभा से? आपको आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और सभी सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूं, उस कानून के कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऐसे पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट। आप समझिए कि 15 अगस्त 1947 के दिन ऐसा वो तारीख जो मुकर्रर की गई, उस दिन कोई गिरा करके किसी ने कब्जा नहीं किया था। ये प्राग ऐतिहासिक मंदिर है, ये आज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को किसने देखा? ये तो प्राग ऐतिहासिक सनातन धर्म की परंपरा के साथ है और ये मंदिर उनकी जन्मभूमि है। जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी, वैसे वासुदेव की जो जन्मभूमि का स्थान है, जिस जगह वो खेले बड़े, जहाँ की मट्टी और रज में वो पले बड़े हैं, उस स्थान का हक यदि कोई मांग रहा है तो उसके अंदर क्या आपत्ति है? ये कानून केवल बना करके आप लकीर पर ये है ना भाई कि वो जब से पैदा हुए तब से वहाँ ईदगाह है। वो ये साहब, ये तो भारतीय सनातनी परंपरा ही नहीं थी। आप जिस हिंदू भारतवर्ष की बात करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो जाति विशेष को आज आप अभिन्न हिस्सा अंग बताते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये अलग बहस का मुद्दा है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम यहाँ अगर पैनल को मैं ऐड कर दूं तो हम 5 लोग हैं यहाँ पर, मैं 5 से पूछूंगा तो यकीनन हो सकता है सबकी आराध्य अलग अलग हो। निश्चित तौर पे होंगे। हो सकता है मैं महादेव को पूछूं, आप कृष्ण को पूछे, वो राम को पूछे, वो अल्लाह को पूछे, कोई और किसी को पूछे, तो क्या हम सब अलग हो गए? नहीं, बात ये नहीं है विजेंद्र। सवाल ये है कि अगर आस्था के केंद्र बिंदु के ऊपर यदि एक पक्ष जो उस जगह पर आकर के ये कहता है कि ये हमारी आस्था का केंद्र था और इसके ऊपर कब्जा किया गया है, इस अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए और उसकी परिस्थितियों को रिस्टोर किया जाना चाहिए। मुद्दे पर कोई कारण नहीं आता है। 2 सवाल है मेरे। सुनिए सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि औरंगजेब ने बनाया नहीं, किसने बनाया? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए पहले मेरी बात सुनिए कि जब हमने 1991 का जब कानून बना, उस वक्त ये तय कर दिया गया था इन दोनों के मामले में, काशी के मामले में, मथुरा के मामले में, इसके अंदर सेटलमेंट कर दिया गया था, यथास्थिति बरकरार रखी गई थी। उसके बाद आस्था की बुनियाद पर श्री राम मंदिर का जो फैसला आया है 1045, उसमें भी आस्था की बुनियाद पर मेरे घर पे अस्तित्व में नहीं, आस्था की बुनियाद पर तो आप मेरे घर पे मंदिर बना सकते हैं। क्या कह रहा हूँ भाई, कब से अस्तित्व में है? क्या कब से अस्तित्व में? ईदगाह कब से अस्तित्व में? इसकी डेट पर नहीं, श्री कृष्ण की कब पैदा हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान श्री राम के लिए भी यही कहा जाता था। ये तो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जब 1045 माना ना, 1045 का फैसला मूर्ति जो दिया गया ये कानून था। आज आपने एक मूर्ति को सजीव व्यक्ति के रूप में कानून ने स्थापित किया ना, भगवान श्री राम को माना नहीं, कानून ने नहीं माना। आपने फैसला पढ़ा ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आपने सुप्रीम कोर्ट का 1000 नहीं माना, क्यों छोड़ा? आपको सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी। 1045 पेज का आपने फैसला पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। असगर साहब, मैं 2 सवाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि ईदगाह कब से अस्तित्व में? पहले वो तो फिर सवाल आएगा श्री कृष्ण जी की पैदाइश कब हुई, फिर सवाल ये आएगा। सवाल ये मैं दूंगा ना सर, मैं हमारा भारतीय कानून को जवाब दूंगा। नहीं सर, पहले बताइए। अच्छा, दूसरा बताइए, मस्जिद के अंदर सुनिए ना, ईदगाह या मस्जिद के अंदर सुनते ही नहीं सर, ईदगाह और मस्जिद के अंदर शेषनाग कमल के चिन्ह कब से अस्तित्व में आए? एक तरीका होता है, जो भी चीज जिस तरह बनती है। सवाल यह है कि जो आर्जिकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होगा वो भी अपने वर्क फ्रेम तैयार करेगा, अपने गैस के ऊपर तैयार करेगा। वो कौन सा वो ये लिख देगा कि यहाँ पर जिस तरह श्री राम मंदिर के मामले में कहा गया था गुंबद के नीचे ही पूछ रहा हूँ सर, ये किसी भी ईदगाह को बनाने की वर्तमान स्थिति में अगर आप कहीं पर ईदगाह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, सुनिए ना, तो उसमें मैं मानकर चलूं कि आप स्वास्तिक भी देंगे, उसमें आप शेषनाग का निशान भी देंगे, आप उसमें कमल का चिन्ह भी देंगे, आप उसमें त्रिशूल भी देंगे, मैं मानकर चलूंगा। ये मैं आपको याद करूं विजेंद्र जी, बड़े आदर के साथ
आस्था के मामले में तो आप कहीं भी कुछ भी मंदिर बना लें, हमें नहीं कोई नहीं, आपत्ति अरे सर नहीं मैं है। सवाल हम पूछ रहा हूँ, आपको खुशी-खुशी जवाब आपको दे। देंगे। भाई अगर लेकिन आप ये सवाल कह रहे कानून का हैं आप कि ये करेंगे। स्थापत्य कला का एक अगर नया संविधान का नमूना करेंगे, है, तो फिर सवाल उसमें पूछा आज भी हो सकता है ना नहीं, सवाल पूछा जाएगा फिर। वो आज असगर क्या हो साहब, रहा है, हो कल सकता है क्या ना हो आज रहा भी। है? आज से भाई नई-नई आज भी हो टेक्निक सकता है ना। मैं कह रहा हूँ जब आज इतने तो साल बिना पहले, पिलर के छत खड़ी हो अरे जाती मैं तो है। आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ असगर साहब। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर इतने साल पहले वहाँ शेषनाग ईदगाह में है, अगर वहाँ कमल का निशान है, तो आज की तारीख में तो अगर आप कोई मस्जिद बनाए तो उसमें यकीनन ये हो सकते हैं ना, कोई बुराई तो नहीं है। आज तो बिना पिलर के छत ढल जाती है। आज की तकनीक की थोड़ी बात करेंगे हम। आने वाले 50 अरे साल सर, बाद मैं क्या होगा? चीजों की बात नहीं, कर रहा मैं हूँ, बिल्कुल तकनीक वही पर बात आ कर गए। रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब इन दोनों मुद्दों पे सेटलमेंट हो चुका था, ठीक है विक्रांत उसके सिंह, बाद मजीद विक्रांत विवाद सिंह, क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बहुत बेसिक सवाल है मेरा। भाई इसकी कोई हमारे कृष्ण जी खेले कहाँ थे? मथुरा में। और वृंदावन घर में पले थे, गोकुल में, ब्रज में, और जिस घर में पले थे उनकी तस्वीरें आपने देखी? जी बिल्कुल। और क्या हाल है उसका आज के तारीख में? मैं उसी पे 1000 पूछ रहा हूँ भाई, जहाँ पहले महाकाल उसकी भी स्थिति इससे बुरी थी। आज आप जाकर के देखें, परिस्थितियां बदल रही है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां वैसी है। अरे और अगर आज परिस्थितियां बदल रही हैं, और भारत बदलने में अंतर है। अगर आज ब्रज 84 कोस में 84 कोस का हमारा महल जर्जर अवस्था में है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो सुध लेने का काम हो रहा है। इसमें आपत्ति किसे होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? भाई आस्था की बुनियाद पे तो कुछ भी होगा, कानून की बुनियाद पे कुछ नहीं हो सकता। ये हमने बाबरी मस्जिद के फैसले में देख लिया। मैंने आपको बीच में टोका था। अयोध्या का भी पुनरुद्धार हुआ है, काशी का भी हुआ है और मथुरा का भी होगा, वृंदावन का होना शुरू हो गया है। और जो मेरे काबिल रहे हैं कि भाई मेरे साथी पैनल से बार बार कह रहे हैं कि केवल आस्था का विषय है। जामा मस्जिद है, मैं वहाँ पे एक मिनट, आप जो ये कह रहे हैं जामा मस्जिद है, आप उनकी जो सीढ़ियां उनको भी आने वाले वक्त में तोड़ देंगे, क्योंकि दावा तो यहाँ भी किया जा रहा है कि मूर्तियों को लाकर यहीं पर डाला गया है नीचे। एक बात तो भाई अब एक नया ट्रेंड चलाया गया है। ये आप इसे पिछले सालों से एक कि आप हमारे के लिए काम में लिया जा रहा है, लेकिन ये विधिक विषय है। कोर्ट के समक्ष जाकर के तय हो रहा है सड़कों के ऊपर, और केवल सोशल मीडिया या व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों के अंदर इस विषय की ऊपर चर्चा करके इसको तय नहीं किया जा रहा। एक कानून की चारदीवारी के भीतर होकर के लड़ाई लड़ी गई, और आपने राम जन्मभूमि के केस में देख लिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लंबा चला मुकदमा, और उस मुकदमे का परिणाम क्या है? आप देख लेंगे जनवरी के अंदर परिणाम। आइएगा, साथ चलिएगा, मालिक चलिएगा, क्या परिणाम आया है वहाँ? 595 परिणाम आप देखिएगा के ऊपर तीनों जजेस लिख रहे हैं उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के देखिएगा, मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ परिणाम वहाँ दिखाई देगा। आपको परिणाम पूछ रहा है, क्या परिणाम आया? फैसला ये आया में मिल रहा है। मैं ये घर देखिए तोड़ जाकर के दूं, परिणाम क्या आया। मैं ये घर तोड़ दूं, आप परिणाम मैं अपराधी भी रहूं, परिणाम जाकर और फिर मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, जिस और बात फिर का मैं डर है, कहूं कि मेरी अगर आस्था आपको ये है परिणाम कि देखना है तो अयोध्या क्यों नहीं आएंगे आप अयोध्या आइए परिणाम देखने के लिए। मैं कह रहा हूं ना, जनवरी में पूरे राष्ट्र को निमंत्रण है। आप घर तोड़ दो, और कि यहाँ पर मंदिर है, आप और नहीं मिला कुछ भी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ मंदिर होना चाहिए तो ले लो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनौती दे रहे हैं। चुनौती नहीं, फैसला कर रहे हैं। अयोध्या में ये फैसला है, अयोध्या में मंदिर बना ये फैसला है। आप जनवरी में आइए, मंदिर के मत्थन टेकिए और देखिए क्या बना है। आस्था में तो कुछ भी, आप आस्था को देखिए, आप वहाँ की भावना को देखिए। भावना में आपके आस्था लिए में रास्ते खुले हैं। विधिक पहले भी इस राष्ट्र के रास्ते चाहे थे, उसका दुरुपयोग हुआ। अभिनव जी, एक मिनट, असगर साहब, जिसका बार-बार आप जिक्र करते हैं हम ये ना, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। असगर साहब, आप जिसका बार-बार कोर्ट में जिक्र करते हैं ना कि भाई SI के सर्वे का 595 नंबर का पेज, उसमें ये नहीं है कि वहाँ नहीं था। उसमें फिर आपने देखा है क्या? मैंने देखा है सर, आपने अंग्रेजी का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया है। किसी मंदिर को तोड़ उसमें क्या किया, कंफर्म नहीं कि नहीं है। 595 दोनों में अंतर है। आपको मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना, कुछ भी करो। मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई आपको मंदिर बनने में तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जन्मभूमि में अगर आस्था छोड़िए तो उस आस्था के लिए रास्ता छोड़िए, उस आस्था के लिए रास्ता छोड़िए, और छोड़ना पड़ेगा आस्था के लिए रास्ता, आस्था के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं अभिनव जी, एक मिनट, असगर साहब, एक मिनट, असगर साहब, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे सर सुनिए ना एक बात, भाई मैं असगर साहब के बारे में कुछ बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा में असगर साहब सेवा देने जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में असगर साहब सेवा देने जाते हैं, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ राम मंदिर भी जाएंगे, देखने भी जाएंगे सब। लेकिन मेरी बात सुनिए, अरे सर सुनिए ना सर, भाई जो भी राम मंदिर को लेकर फैसला हुआ, जो भी मथुरा को लेकर होगा, सड़कों पर तो नहीं हो रहा, इस बात को मान रहे हो।
सुनिए ना सर, दूसरा कोर्ट में ही हो रहा है, दूसरा कोर्ट में ही हो रहा है, तीसरा कानून सम्मति हो रहा है, कानून हो रहा सम्मत है। नहीं हो रहा। कमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोर्ट कानून सम्मति नहीं है। नहीं, कोर्ट कानून सम्मत है, लोग अरे कानून सर, सम्मत कमाल कर नहीं रहे हैं होना फिर आप। चाहिए। सर ने अभी भी कहा कि भावना में भाई लेके कानून सम्मति आप कमाल कर रहे सर ने हैं, अभी दो कहा चीजें ना। एक साथ नहीं। असगर सर साहब, कह रहे हैं भावना में या तो कहिए कि हमारे जज कानून के हिसाब से फैसला नहीं करते। फैसला क्या है 1991 का कमाल कर रहे हैं। 1300 ये किसने अरे दिया? सर, वो फैसला नहीं है। पार्लियामेंट में कानून चलेगा है। कानून पार्लियामेंट में चलेगा, ठीक है, फैसला कर लीजिए। जितेंद्र जी, मैं इस विषय को थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूंगा। इसके 3 पक्ष जो ऐतिहासिक रूप से कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था। 1017-18 में जब गजनी में अटैक किया था, तो गजनी के साथ में ही उनके एक मुंशी थे अल उतबी, उनकी एक किताब है तारीख यामिनी। उसमें वो लिखते हैं, शहर के केंद्र में एक विशाल और भव्य मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना कार्यरत हो। ये महमूद गजनी कहता है। उसके बाद भी मुगल दरबार कह रहा है, आपके पास प्रमाण मैंने किताब का नाम बताया आपको, अल उतबी किताब तारीख यामिनी, पेज नंबर मैं बताता हूँ, वही कर देता हूँ। उसके बाद फ्रांसीसी यात्री टवर्नियर वहां गए थे 1650 में, वहां भी उन्होंने वहां मंदिर का वर्णन किया है। उसके बाद वहां पर मुगल दरबार का एक इटालियन था, वो भी वहां गया था, निकोलाओ मनुची, उसने वहां बताया कि वहां अष्टकोणीय मंदिर था। और उसके बाद ये ज्ञात है कि 1670 में जब गोकुल जाट के सक्षम नेतृत्व के अंदर जाटों का विद्रोह हुआ था, उसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने मथुरा पर अटैक किया था और उस समय उस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उसके बाद भी 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी नरेश के पक्ष में फैसला दिया था कि ये संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन काशी नरेश के स्वामित्व में है, लेकिन उसके बाद वहां निर्माण नहीं हो पाया। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बिरला जी ने वो जमीन काशी नरेश से खरीदी और उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ। 1968 से पहले तक ये बाकी आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर से मेरा होदी का कॉल आया था, मैं शायद किचन में काम कर रही थी, उठा नहीं पाई, मिस हो गया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। और बाकी सब देखिए आगे क्या कहते।